जय श्री राम। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि मैं श्री रामचरितमानस की 5 चौपाई डेली पढ़ता हूँ। और आपको पता है कि जो हमारी कोशिश है कि हर घर प्रभु का नाम लिया जाए। श्री रामचरितमानस डेली पढ़ें, आप पढ़ें, अपने फैमिली के साथ पढ़ें, अपने बच्चों के साथ पढ़ें। और अगर हो पाए कोशिश करिए, कम से कम एक पौधा आप डेली लगाइए। जैसा आपको पता है कि अगर हम अपनी सनातन जो हमारा ये धर्म है, अगर हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो जैसे हमारे बुजुर्गों ने आम का पौधा, आम का फल लगाया था सालों साल पहले, तो आज उसका हम स्वाद ले पा रहे हैं। वैसा ही जो सनातन धर्म है, जो ज्ञान हमें उन्होंने दिया था, जो सनातन संस्कृति उन्होंने हमें सौंपी थी, तो वो भी हमें अपने बच्चों को, अपने आने वाली जनरेशन को देना होगा। तो अगर हम चाहते हैं उनको देना, तो सबसे अच्छा जो हमारे पास विकल्प है, चीज़ें हैं कि हम भी उनको, जैसे श्री रामचरितमानस है, हमारे श्रीमद् भागवतम है, तो उनको हम इस तरफ अग्रसर कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं। और मैं आपसे बार बार यही बोलता आया हूँ कि जैसे हम उनको मोबाइल देते हैं, नई नई चीज़ें देते हैं, और हॉस्टल भेजते हैं पढ़ने के लिए, और हर चीज़ों के लिए बोलते हैं बेटा पढ़ लो, वैसे ही हम उनको बोल सकते हैं कि श्री रामचरितमानस भी आप बेटा पढ़ो, या हनुमान चालीसा डेली कम से कम कुछ तो पढ़ें, 2 4 5 चौपाई पढ़ें। उससे क्या होगा कि बचपन से ही उनके माइंड में ये चीज़ें बैठ जाएंगी। हमारी जो सनातन की चीज़ें हैं, श्री रामचरितमानस है, और भी भक्ति की चीज़ें, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने बच्चों को भी डेली श्री रामचरितमानस पढ़ने के लिए बोलेंगे। तो आइए, और 5 चौपाई जैसा कि मैं आपको पता ही रोज़ पढ़ता ही हूँ, आइए और स्टार्ट करते हैं। अगर कहीं पे कोई भूल चूक होती है तो आप उसके लिए मुझे मतलब बता सकते हैं कमेंट में कि यहाँ पे ये आपकी कमियाँ हैं। तो आइए। जय श्री राम। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसि कछु संभो विमुख कै होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं। सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिर गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। सती जी कहती हैं, जब वो हवन कुंड में कूद जाती हैं, तो मन ही मन जाते टाइम जब वो ब्रह्मलोक को जाती हैं, तो बोलती हैं कि मेरा जो जन्म जब भी मैं जन्म लूं, तो शिव जी के चरणों में ही मेरा अनुराग रहे। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई। जहाँ तहाँ मुनि सुआश्रम कीन्हे, उचित बास हिम भूधर दीन्हे। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए, और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दी। दोहा। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति। प्रगति सुंदर शैल पर, मन आकर बहु भांति।
उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मरियों की खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीत जल बाई, खग मृग मधुप सुखी सब रहाहि। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल गिरि जा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित्य नूतन मंगल गृहताशु, ब्रह्मादि गा वही जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कही गिरि गेह सिधाए। शैलराज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारी बर आसन दीन्हा। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमांचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। जय श्री राम। तो सभी सनातन प्रेमियों, मैं जस्ट 5 चौपाई मैंने पूरी कर ली, शायद 5 से ज़्यादा ही हुई होगी, क्योंकि पढ़ते टाइम आनंद की इतनी अनुभूति होती है कि मुझे पता नहीं चल पाता कि मैंने कितनी चौपाई पढ़ी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की आप डेली पढ़ेंगी, अपनी फैमिली के साथ पढ़ेंगे। और हमारी ये कोशिश है, आपको मैं बोल भी रखा हूँ कि श्री रामचरितमानस जब तक हर घर डेली नहीं पढ़ा जाता, और मुझे उम्मीद है कि हर घर पढ़ा जाएगा डेली, हमारा हर बच्चा, हर बुजुर्ग, माताएं, तो हमारी बुजुर्ग तो पढ़ते ही हैं, बट कुछ कुछ घर में अभी शायद टाइम को नहीं लग पाता। बट मैं इस कोशिश में लगा हूँ जगाने की कि आप श्री रामचरितमानस डेली पढ़ेंगे। आप अगर एक हफ्ता एक वीक अगर पढ़ लेंगे तो हमें आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिक कंटिन्यू पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। और हमारी एक कोशिश और है, मैंने बोल रखा है, जिस भी भाई को श्री रामचरितमानस अगर वो नहीं ले सकता है, अगर उसको लेने में कोई प्रॉब्लम है या उसके आसपास अवेलेबल नहीं है, तो मुझे कमेंट में अपना कंप्लीट एड्रेस, मोबाइल नंबर डाल दे, हम उनको उनके एड्रेस पे डिलीवर करवा देंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार फिर से सभी सनातन प्रेमियों को, सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों को मेरा प्रणाम। जय श्री राम।